जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमें जीवन में पैसा किस तरह कमाना है यह सीखने की तो ज़रूरत नहीं है, ये सभी जानते हैं। लेकिन हमें जीवन में पुण्य किस तरह कमाना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। सत्य तो यह है कि जब हम दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब हम दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तब ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं, तब ईश्वर हमारे साथ होते हैं। दूसरों के कल्याणार्थ व ईश्वर की स्मृति में रहकर किया गया हर कार्य पुण्य बन जाता है, क्योंकि वह कल्याणकारी और सर्व कामनाओं से मुक्त होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन व्यक्ति को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को दया आ गई और उन्होंने उस व्यक्ति को स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली दे दी, जिसे पाकर वो व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर स्वप्न देखता हुआ अपने घर लौट गया। लेकिन उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उससे वो पोटली छीन ली। वो व्यक्ति दुखी होकर फिर से भिक्षा मांगने लग गया। लेकिन अगले ही दिन फिर से अर्जुन की दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी और उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। तब उस व्यक्ति ने सारी घटी हुई घटना अर्जुन को बता दी। उस व्यक्ति की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने विचार किया और इस बार उन्होंने उस व्यक्ति को मूल्यवान हीरा दे दिया। वो व्यक्ति उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग में नहीं लाया गया था। उस व्यक्ति ने चोरी होने के भय से वो हीरा उस घड़े में छिपा कर रख दिया। लेकिन उसका दुर्भाग्य, दिन भर की थकान की वजह से उसे नींद लग गई। इस बीच ही उस व्यक्ति की जो पत्नी थी वो नदी में पानी लाने चली गई। लेकिन मार्ग में ही जो घड़ा लेकर जा रही थी वो घड़ा किसी कारणवश टूट गया। वापस घर आई। उसने सोचा घर में जो पुराना घड़ा है उसे ले जाती हूँ। ऐसा विचार कर वो फिर लौट गई और उस पुराने घड़े को लेकर वापस नदी से पानी लाने चली गई। उसने घड़े को जैसे ही नदी में डुबोया तो वो हीरा जल की धारा के साथ बह गया। उस व्यक्ति को जब ये बात पता चली तो वो अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर भिक्षा मांगने में लग गया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने जब फिर उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। सारा वृत्तांत सुनाकर अर्जुन को बड़ी हताश हुई और मन ही मन में सोचने लगे कि इस अभागे व्यक्ति के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अब यहां से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। उन्होंने उस व्यक्ति को 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, मेरी दी गई मुद्राओं का और हीरो से भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिट सकी, तो इन 2 पैसों से इसका क्या होगा?
यह सुनकर प्रभु मुस्कुरा भर दिए और अर्जुन से उस व्यक्ति के पीछे जाने को कहा। रास्ते में वो व्यक्ति सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसों से एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं आएगा, फिर प्रभु ने मुझे इतना तुच्छ दान क्यों दिया। प्रभु की ये कैसी लीला है। ऐसा विचार करता हुआ वो चला जा रहा था कि उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है और वो छूटने के लिए तड़प रही है। उस व्यक्ति को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों ना इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाए। ये सोचकर उसने 2 पैसे में वो मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडलू में डाल दिया। कमंडलू में पानी भर दिया और नदी में छोड़ने के लिए चल पड़ा। तभी मछली के मुख से कुछ निकल कर आया। उस निर्धन व्यक्ति ने देखा ये तो वही हीरा था जो उसने घड़े में छिपाया था। वो व्यक्ति प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वही लुटेरा वहां से गुजर रहा था जिसने उस व्यक्ति की मुद्राएं लूटी थी। उसने उस व्यक्ति को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया, मिल गया। लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि उस व्यक्ति ने उसे पहचान लिया है और इसलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। इससे डरकर वो उस व्यक्ति से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उसने लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। ये देख अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। अर्जुन बोले, प्रभु ये कैसी लीला है, जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर सके वो आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन यह अपनी अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया, हीरा दिया, तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा। लेकिन जब मैंने उसको 2 पैसे दिए, तब उसने दूसरों के दुख के विषय में सोचा। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब हम दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब हम दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तब हम ईश्वर के कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर हमारे साथ होते हैं। दूसरों के कल्याणार्थ व ईश्वर के स्मृति में रहकर किया गया हर कार्य पुण्य बन जाता है, क्योंकि वो कल्याणकारी और सर्व कामनाओं से मुक्त होता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। दोस्तों, आपको ये कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ अच्छी सीख मिली होगी, कुछ नई चीजों के बारे में पता लगा होगा, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।